छठे चरण के मतदाता भाइयों और बहनों, अभी जो छठा चरण का चुनाव 25 मई को जो होने जा रहा है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछले 5 चरणों के चुनाव नतीजे या रुझान जो सामने आए हुए, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है कि 428 जो लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं, उसमें 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। यानी कि 125 से ज़्यादा सीटें एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को मिलने नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में छठा जो चरण का चुनाव जो 25 मई को होने जा रहा है, यह एक निर्णायक चरण है। इसमें जिन क्षेत्रों से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें मुख्य रूप से हिंदी जो क्षेत्र है, उससे ज़्यादा लोकसभा सीटें आ रही हैं, और वह कहीं न कहीं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के गोद में वो सारी सीटें रही हैं। इसलिए उसका बड़ा ही महत्व है 25 मई का जो चुनाव है छठा चरण का, और उसमें जो चीज़ें देखी जा रही हैं, खासकर बिहार में जो 5 क्षेत्रों में जो चुनाव होने जा रहा है, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, महाराजगंज आदि जो क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये सारा क्षेत्र रहा है, और अब की बार बहुत बुरी तरीके से चुनाव में उनकी हार होने जा रही है। क्योंकि एक तो लोगों के अंदर में आक्रोश नज़र आ रहा है, और दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है आम जनता से के सामने, वो एक बहुत बड़ा आक्रोश को धर लिया है। जिस तरीके से मोदी ने महसूस किया था कि अयोध्या के ये जो राम मंदिर का निर्माण करेंगे और उनका प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद से उसका लाभ उनको मिलेगा, कहीं कोई उनको लाभ मिलने नहीं जा रहा है। मतदाताओं ने उनको नकार दिया है, और साफ साफ मतदाताओं की एक समझ बन चुकी है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए बेरोजगार नौजवान जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, शिक्षा जो है वो आम लोगों को के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी नीरव मोदी जो यहाँ से हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर लंदन भाग गया, विजय माल्या या ललित मोदी जैसे लोग या मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी ने लंदन में यह स्वीकार किया है कि 440 करोड़ रुपया हमसे लेकर मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने हमको हिंदुस्तान से लंदन भेजा है। और इस तरीके से ये साफ साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचारियों की जमात भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। जितने भी किसी भी दल में जो भ्रष्टाचारी थे, आप सबको पता है कि किस तरीके से उनको वॉशिंग मशीन में शामिल करने का काम किया गया है, और उनको भ्रष्टाचार रहित बनाने का काम किया गया है। यानी सारा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो चुके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के सवाल पर नरेंद्र मोदी को बोलने का कोई हक नहीं है। भ्रष्टाचारियों की जमात लेकर वो चल रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया है, वो भी साबित कर दिया है कि 16,000 करोड़ रुपये का जो ये लेन देन हुआ है, उसमें 8,500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने घोटालेबाजी किया है उसमें। और ये भी चुनाव के बाद तो सामने आएगा ही, और इसकी जांच भी होगी, और निश्चित रूप से कटघरे में वो खड़ा होंगे, जेल भी उनको जाना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि आने वाला जो चुनाव है ये साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है। इसलिए हम तमाम मतदाता वर्गों से अपील करना चाहते हैं कि छठा चरण जो है चुनाव का, आप भारी तादाद में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को आप अपना मत देकर विजयी बनाइए, और संविधान की रक्षा आप कीजिए, लोकतंत्र की रक्षा आप कीजिए, और देश को बचाने का आप काम कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।